नमस्कार। डिजिटल लाइन में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि हाल फिलहाल वो बेहद चर्चा में है। क्यों चर्चा में, ये आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद अब चारों तरफ उत्तर प्रदेश के शासन को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम योगी खुद फ्रंट फुट पर सामने आए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि अब पिछली सरकारों का राज नहीं है, जहां के मुखिया दंगाइयों के घर जाते थे, उनके साथ बैठते थे, तस्वीरें खिंचाते थे, उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। अब योगी आदित्यनाथ का शासन है और इस शासन में किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कई अन्य बड़ी बातों का भी जिक्र किया, वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। उन्होंने कहा कि बरेली में एक मौलाना ये भूल गया कि राज्य में शासन किसका है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक देगा, लेकिन हमने ये साफ कर दिया है, ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही किसी तरीके का कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये बड़ा संकेत सीएम योगी ने दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उसे सबक सिखा दिया है और आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करने से पहले याद रखेंगी। विपक्ष पर पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 की पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, यूपी में उनके यही चलन था। वो कैसे दंगाइयों के साथ यहाँ पर घूमती फिरती थी और थोड़ा सा दंगा हो जाने पर कर्फ्यू लगा देती थी, क्योंकि ये जो दंगाई चाहते थे कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो, राज्य का कानून ठप हो जाए और व्यवस्था पूरी तरीके से रुक जाए। लेकिन सीएम योगी ने इस बार दंगाइयों को करारा जवाब देते हुए इस बात को साफ कर दिया है कि ना तो किसी भी तरीके से कर्फ्यू लगेगा और ना ही कोई व्यवस्था बंद होगी। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में दंगाइयों के मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित उनको किया जाता था और साथ ही कई तस्वीरें वो खिंचाते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था और उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इस बात का भी जिक्र किया कि वो दृश्य भी कोई नहीं भूला होगा जब एक मुख्यमंत्री किसी दंगाई के कुत्ते से हाथ मिलाकर उस फोटो को शेयर करके बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। तो इस तरीके का राज पिछली सरकारों में चला, लेकिन सीएम योगी यानी कि योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको बता दें कि पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि बरेली में जो जुम्मे की नमाज शुक्रवार को अदा की गई, उसके बाद हिंसक झड़प देखने को मिली। चारों तरफ व्यवस्था को आपने देखा कि किस तरीके से तनाव वहां पर उत्पन्न हो गया। हालांकि सीएम योगी की पुलिस ने वक्त पर मोर्चा संभाला और इस पूरे मामले पर काबू पाया। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह हिंसा आई लव मोहम्मद को लेकर हुई, जिसमें तोड़फोड़, पथराव और पुलिस पर फायरिंग तक की गई और इस मामले में पुलिस ने अब तक 1700 अज्ञात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। पुलिस ने इस मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये एक बड़ी गिरफ्तारी का आंकड़ा है, जो कि मात्र एक दिन में हुआ है। यहां से आप समझिए कि कानून किस तरीके से इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त हो चुका है। और तौकीर रजा को पहले हाउस अरेस्ट भी किया गया था। पुलिस ने पहले तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया और देर रात फाइल इनक्लेव से अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए उसे ले जाया गया। पुलिस उनके और उनके समर्थकों के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है, ताकि हिंसक प्रदर्शन में उनकी भूमिका पूरी तरीके से साफ हो सके। संभावना है कि पुलिस उनकी औपचारिक गिरफ्तारी भी दिखा सकती है। तो ये कार्रवाई जो है वो त्वरित हुई है और एक बड़ा एक्शन लिया गया है। योगी सरकार ने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने शुक्रवार रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे और साथ ही जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है उससे सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है। अब तक अलग अलग थानों में कुल 10 मुकदमे जो है वो दर्ज भी किए जा चुके हैं। तो सीएम योगी अपनी इस कार्रवाई से ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कोई भी हो, आपका रसूख कुछ भी हो, आपका इतिहास कुछ भी हो, पहले की सरकारों में आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप इस तरीके से दंगे नहीं फैला सकते। सबसे बड़ी बात कि 1700 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज होना, यानी कि ये वो लोग हैं जो तौकीर रजा के साथ शायद शामिल होंगे, यानी कि एक एक व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, ताकि ये जो भीड़ जो एकदम से इकट्ठा हो जाती है किसी भी दंगे के लिए, किसी भी नामी हस्ती के साथ या किसी बड़े नामचीन दंगाई के साथ, जो भीड़ एकदम से रातों रात चली आती है और पूरी तरीके से स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, आगजनी करती है, पत्थरबाजी करती है, तनाव फैलाती है, उस भीड़ पर भी काबू पाया जाए। यानी कि अगर किसी इमारत को ढहाना है तो उसकी नींव को इतना कमजोर कर दो कि दोबारा वो कभी खड़ी ही ना हो सके। और कुछ यही फॉर्मूला सीएम योगी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने मात्र एक दिन में, शुक्रवार कल था, आज शनिवार है, और शुक्रवार से लेकर शनिवार में न सिर्फ हिरासत में लिया गया मौलाना तौकीर रजा को, बल्कि पहले हाउस अरेस्ट भी किया गया था। अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 1700 अज्ञात लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे पूछताछ भी की जाएगी और गिरफ्तारी भी दिखाने की संभावना पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो यह बड़ा मामला है।
हालांकि उत्तर प्रदेश में दंगों का जो इतिहास है वो भी किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में सहारनपुर में भी जो देखने को मिला, उस पर भी पूरी तरीके से सीएम योगी ने कंट्रोल पाया। और साथ ही अब जो बरेली में हुआ है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके पूरी तरीके से सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देकर इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में इन तमाम दंगाइयों पर ऐसी नकेल कसी जाए कि एक नजीर के तौर पर आने वाले समय में इनके जो और लोग इनके अब जुड़ाव में जो हैं, जो इनकी टीम है, उन तक ये मैसेज जा सके कि कानून व्यवस्था अब 2017 से पहले की सरकारों की तरह लचीली या नरम नहीं है। अब ये पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और कोई भी व्यक्ति उसमें सेंधमारी करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ना घंटे, ना दिन, ना सप्ताह, ना महीने देखे जाएंगे, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने यह साफ कर दिया है कि हमने मौलाना पर कब्ज कस ली है और पूरी तरीके से आने वाले समय में ये जो दंगा शब्द है इसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और उसका एक भी मामला आने वाले समय में कम से कम आगे नहीं आने दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।